अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। अगर आप होंडा सिटी या टोयोटा करोला जीएलआई लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप टोयोटा करोला जीएलआई या होंडा सिटी लेते हैं तो आपको कितनी डाउन पेमेंट और कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं टोयोटा करोला जीएलआई और होंडा सिटी। अगर आपका बजट है 30 से 40 लाख के अराउंड और आपको सीडान गाड़ी चाहिए इंस्टॉलमेंट पे बैंक से, तो आपको इस रेंज में होंडा सिटी या टोयोटा करोला जीएलआई मिल सकती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जाहिर है बैंक से गाड़ी लेते वक्त हर बंदे का सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि मुझे ये गाड़ी कितने में पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं तो आपको कितनी महंगी पड़ती है 1 साल में, 2 साल में और 3 सालों में, और आप किस तरीके से बैंक से गाड़ी ले ताकि आपको यानी कम से कम महंगी पड़े। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए जी, आपका अगर इस टाइम पे प्लान है तकरीबन 3 मिलियन का अराउंड यानी 28 लाख या 30 लाख का आपका बजट है और आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको टोयोटा करोला जीएलआई 16, 17, 18 मॉडल या होंडा सिटी 16, 17, 18 मॉडल वो इस बजट में आपको मिल सकती है। तो अगर आपका बजट 30 से 40 लाख या 35 लाख तक है तो आपको ये दो गाड़ियां इजीली मिल सकती हैं। मार्केट की गाड़ी है, रीसेल वैल्यू भी दोनों की अच्छी है और आप ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ये गाड़ियाँ लेते हैं बैंक से तो ज़्यादातर जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो यही करते हैं कि यार इसको अगर हम 3 साल पे करना चाह रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा करना चाहें, तो अभी जो स्टेट बैंक की नई पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो वो सिर्फ 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 30% आपको करना पड़ेगा, 30% से कम भी नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं कि 20% या 25% इसकी डाउन पेमेंट हम करना चाहते हैं। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो 30% है और 1000 सीसी से ऊपर की जो भी गाड़ी है वो सिर्फ 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये थी इसकी डिटेल। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी बैंक से लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे यानी 30 लाख की या 35 लाख की, तो उसकी क्या डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बनेगी और ये गाड़ी आपको कितनी महंगी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप आइए आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ कि क्या डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बनती है और गाड़ी कितनी महंगी पड़ती है। जी तो ये अगर हम 30 लाख की गाड़ी लेते हैं, मिसाल 30 लाख में हमें 2016-17 मॉडल जीएलआई या 2016-17 मॉडल होंडा सिटी मिलती है, तो 30 लाख की रेंज में हम जो भी गाड़ी लेते हैं 30 लाख वाली गाड़ी में हमें डाउन पेमेंट 30% के हिसाब से करना पड़ेगा 9,75,000 रुपया। 9,75,000 डाउन पेमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट इसकी बनेगी 90,000 रुपया, पहले 2 साल और आखिरी साल हो जाएगी 87,000 रुपया, 87,000। ये 3 साल के प्लान पे 30 लाख की जो भी, चाहे हम होंडा सिटी या करोला जीएलआई या एक्सएलआई जो भी गाड़ी लें 30 लाख की रेंज में, तो ये उसकी डिटेल है। अब ये 30 लाख वाली गाड़ी हमें जो ज़ाहिर है हर कस्टमर का क्वेश्चन होता है कि 30 लाख वाली गाड़ी मुझे पड़ेगी कितने में। तो इसका मेन कंसर्न होता है आपके टेन्योर से कि आप कितने टाइम के लिए गाड़ी फाइनेंस करते हैं। अब मिसाल 30 लाख वाली गाड़ी में 9 लाख रुपए आप दे रहे हैं और 21 लाख रुपए बैंक आपको दे रहा है, फाइनेंस कर रहे हैं। अब बैंक 21 लाख के ऊपर आपसे प्रॉफिट लेगा। अब मिसाल 21 लाख रुपए बैंक आपको दे रहा है और आप 1 साल में बैंक को रिटर्न करते हैं, तो 1 साल में बैंक आपसे 21 लाख के अगेंस्ट लेगा 24,23,000 रुपया। यानी 3 सवा 3 लाख रुपए बैंक आपसे एक्स्ट्रा लेगा। अगर 30 लाख की गाड़ी है और आप 1 साल के लिए लेते हैं तो ये आपको पड़ेगी तकरीबन, आप समझे कि 23 साढ़े 23 लाख में, क्योंकि 21 लाख रुपए बैंक आपको देगा, 9 लाख आपने देने, और जो 21 लाख बैंक देगा तो उस पर 3 सवा 3 लाख रुपया बैंक आपसे ऊपर चार्ज करेगा। तो आप समझे कि गाड़ी आपको पड़ेगी तकरीबन 30 लाख वाली गाड़ी 33, सवा 33 या मैक्सिमम साढ़े 33 लाख रुपए तक 1 साल में। अब यही गाड़ी अगर आप 2 साल के प्लान पे लेते हैं तो 2 साल में सेम बैंक आपको 21 लाख रुपए दे रहा है और आपसे 2 सालों में फिर रिटर्न करेगा
27 लाख रुपए, 27,48,000 यानी 27.5 लाख रुपया। तो बैंक आपको 21 लाख रुपए दे रहे और 2 सालों में आपसे 27.5 लाख रुपए ले रहे। तकरीबन आप समझे कि कोई 6-6.5 लाख रुपए इस पे 2 सालों में ऊपर आएगा। यानी अगर 2 सालों में आप 30 लाख वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको पड़ेगी तकरीबन कोई 36-36.5 के अराउंड। अब यही 30 लाख वाली गाड़ी अगर आप 3 साल के लिए बैंक से फाइनेंस करते हैं, बैंक वही आपको 21 लाख रुपए दे रहा है और आपसे 3 सालों में रिटर्न कर रहे हैं 30 लाख रुपए, यानी 9 लाख रुपया। अगर आप राउंड फिगर की बात करें तो आपको 1 साल में 3 लाख रुपए ऊपर देना पड़ेगा बैंक को। अगर आप 30 लाख वाली गाड़ी लेते हैं 1 साल पे 33 लाख में पड़ेगी, 2 सालों में लेते हैं तो आपको 36 लाख की पड़ेगी और 3 सालों के लिए लेते हैं तो आपको तकरीबन पड़ेगी, ये अल्लाह भला करे, आपका तकरीबन कोई 40-39-40 के अराउंड। तो ये इसकी डिटेल्स है, 3 साल, 1 साल और 2 साल, ये हमने आपको बता दिया। इसमें ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें कम से कम यानी गाड़ी महंगी पड़े। दूसरा इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, आपने 3 साल का प्लान ले लिया है तो आप लाजमी नहीं है इसको 3 साल तक कंटिन्यू करें। आप 3 साल का प्लान लें ताकि इंस्टॉलमेंट भी आपकी रेंज में हो और आप इसको किसी भी टाइम पे ऑफ कर सकते हैं। मिसाल 1 साल में पे ऑफ करेंगे, आपने 3 साल का प्लान ले लिया, 8 इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, 10 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट आपने दे दी और आप इसको क्लियर करते हैं तो बैंक आपसे सिर्फ उतना यानी वो चार्ज करेगा रिमेनिंग अमाउंट जितना 1 साल के हिसाब से बनता है। मिसाल आपने 3 साल का प्लान लिया है, 3 साल में गाड़ी आपको 9 लाख रुपए महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप 1 साल में क्लियर करवाते हैं, बेशक आपने 3 साल का प्लान लिया हो, तो फिर भी गाड़ी आपको तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। वो बाकी जो ओवर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी डिटेल्स है। 30 लाख वाली गाड़ी का हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी। अब यही गाड़ी मिसाल अगर हम 35 लाख की गाड़ी लेते हैं, चाहे वो GLI है चाहे वो होंडा सिटी है, तो 35 लाख वाली गाड़ी में ये हो गई जी 35 लाख। इसमें डाउन पेमेंट हमें करना पड़ेगा 11,32,000 रुपया और इसके हिसाब से जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 3 साल पे, 3 साल से ज़्यादा हम वैसे ही नहीं कर सकते, 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो 3 साल पे इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 1,05,000 पहले 2 साल और आखिरी साल हो जाएगी 1,01,000 रुपया। 11,32,000 डाउन पेमेंट और 1,05,000 इंस्टॉलमेंट और आखिरी साल होगी 1,01,000 रुपया। तो ये थी जी इसकी डिटेल्स और हमने आपको बता दिया अगर 30 लाख की गाड़ी है तो उसका क्या डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बनेगी, अगर 35 लाख की गाड़ी है तो उसका क्या डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बनेगा। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो होंडा सिटी और टोयोटा करोला GLI के बारे में। फर्दर आपको अगर इस गाड़ी के हवाले से या किसी और गाड़ी के हवाले से कोई इंस्टॉलमेंट डिटेल या कोई प्लान वगैरह चाहिए तो जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके किसी भी गाड़ी के हवाले से हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या कार फाइनेंसिंग के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके किसी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी बेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। या अगर आप कहते हैं कि आपके माइंड में कोई गाड़ी आ रही हो और आप कह रहे हैं कि यार इस गाड़ी की हमें डिटेल्स बता दें या इस गाड़ी के हवाले से हमें बताएं कि क्या डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।